बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी डिजिटल स्किल्स हब में आप सबका वेलकम। आज हम पढ़ेंगे पेन टूल और पाथ की स्ट्रोक के बारे में। तो आ जाते हैं हम फ़ोटोशॉप पर। सबसे पहले हम यहाँ से पेन टूल ले लेंगे और पेन टूल का जो है यूज़ पहले भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ। आज मैं उसकी पाथ की स्ट्रोक के बारे में बात करूँगी कि आप स्ट्रोक किस तरह दे सकते हैं। ठीक है, तो उसकी स्ट्रोक के लिए आपने ये जो है एक किसी भी तरह का आपने एक पाथ बना लेना है। पाथ बनाइएगा, शेप मत लीजिएगा। ठीक है, रास्टर नहीं लेना, पाथ लेना है और पाथ से ही आपने काम करना है। पाथ की स्ट्रोक के बारे में बता रही हूँ। एक क्लिक इधर कर लें, एक इधर कर लें और कुछ भी आप यानी कि स्ट्रोक बना लें। ये कोई भी पाथ आपने बनाना है, उसकी स्ट्रोक पढ़नी है हमने। जब साथ ही हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, पाथ बनाने के बाद तो स्ट्रोक पाथ आ जाएगी। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद स्ट्रोक पाथ के बाद आपके पास ऐसा पैनल ओपन हो जाएगा और आपने इसको ओके कर देना है। अब ये देखें, इसके ऊपर अभी स्ट्रोक नहीं आई। रीज़न ये कि मैंने इसके ऊपर जो है वो कोई भी ब्रश सेलेक्ट नहीं किया था। आपने पहले एक ब्रश सेलेक्ट कर लेना है, कोई भी ब्रश सेलेक्ट कर लें, उसकी थिकनेस और उसकी चीज़ें देख लें। ब्रश को सिलेक्ट करने के बाद आप पेन टूल पे जाकर उसकी स्ट्रोक पाथ ले सकते हैं, तो फिर वो इसके ऊपर अमल करेगी। ठीक है, इधर अदरवाइज़ नहीं करेगी। इसके ऊपर इम्प्लीमेंट तभी होगा, एक तो मैंने लेयर नहीं लिया, कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो कर लेते हैं और फिर समझ नहीं आती है। ठीक है, तो ये देखिए, अब मैंने इसके ऊपर स्ट्रोक पाथ किया ये, और इसको मैंने ये ब्रश कर दिया, ओके किया, ये देखें। ठीक है, और मैंने इसकी स्ट्रोक दे दी है। इसी तरह आप पाथ की स्ट्रोक बना सकते हैं। एक लेयर ले लीजिएगा, सेकंड ब्रश सेलेक्ट कीजिएगा, थर्ड फिर पेन टूल पे जाकर आप जो है वो काम कीजिएगा, तो देन आपका जो वर्क है वो आपको उसी टाइम डन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा जो है ये स्ट्रोक पाथ पे अगर हम ये नीचे इसके ऊपर टिक कर देते हैं तो ये कैसा प्रीव्यू देता है, इसको देखते हैं। ये देखें कितना प्यारा उसने स्ट्रोक दिया है। ये शेप उसने ऐसी बना दी है प्यारी सी कोन वाली। तो आपने बस ये चीज़ें देखनी है और ये चीज़ें कैसे यूज़ होंगी, किस तरह यूज़ होंगी, मैंने पहले भी आपको शायद ये बात बताई है कि इसका यूज़ेस आपने ख़ुद से ढूंढना है। आपको मैं टूल यूज़ करने का सारा मेथड बता रही हूँ, कैसे कैसे आप कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते हो, आपने उसको यूज़ कैसे करना है। जैसे मैं यहाँ पर एक शेप ले लेती हूँ, उसको स्ट्रोक देना चाह रही हूँ, तो या मैं कुछ भी कर रही हूँ, या मैं एक जिसे बोलते हैं ना वो रिंग सा बनाना चाह रही हूँ, और रिंग बना के पाथ से मैं उसकी स्ट्रोक दे देती हूँ, देन वो भी बन जाता है। इसी तरह आप जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के काम कर सकते हैं। इस स्ट्रोक शेप से को स्ट्रोक दे सकते हैं। लेकिन ये देखिए प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाती हैं। अब सारे पर्सन परेशान हो जाते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो गई है, हम काम कैसे करें। तो ये आपने रास्टर लिया है, ये आपने पाथ नहीं है आपके पास। ठीक है, इस पाथ की नहीं होने की वजह से वो आपको स्ट्रोक नहीं दे रहा। ठीक है, जब तक आप इसके ऊपर पेन टूल का यूज़ नहीं करेंगे या ऊपर से आप जहाँ पर आपकी पाथ है वहाँ पर आप शेप्स का यूज़ नहीं करेंगे, वो आपको स्ट्रोक नहीं देगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपने समझ लेना है कि स्ट्रोक कहाँ से आएगी। स्ट्रोक आएगी पाथ से, और पाथ स्ट्रोक ही है ये। ठीक है, तो आपने जो है वो देख लीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि जैसे ही हम इसके ऊपर शेप्स के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो एक प्रॉपर्टीज़ आती है जो कि हमें डुप्लिकेट करके दे देती है। तो आपने इस चीज़ को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ पर्सन्स को जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको लाजमी सॉल्व करूँगी मैं ही सॉल्व करने के लिए बैठी हूँ। आप मेरे से इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर की समझ लाती होगी। थैंक यू सो मच।